ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में कलीदी हैसियत रखती है, जो मजमूई घरेलू पैदावार GDP में 23% हिस्सा डालती है और 37.4% अफरादी क़ुव्वत को मुलाजमत देती है। मुल्क की 70% बरामदात का बड़ा रास्त बिलवास्ता तौर पर ज़राअत से ताल्लुक़ है। इस शोबे में रुकावटें गहरे माशी असरात मुरतब कर सकती हैं। किसानों के हालिया मुजाहिरों ने हुकूमती पॉलिसियों और मार्केट के हालात की वजह से इस शोबे को बहरान में डाल दिया है, जिसने अफरात ज़र और कम गैर मुल्की ज़खायर के जारी चैलेंजों को बढ़ा दिया है। क्या हो रहा है, इसका एहसास दिलाने के लिए यहाँ एक गहरा गोता है। किसान एहतजाज क्यों कर रहे हैं? बदअमनी इस वक्त शुरू हुई जब पंजाब हुकूमत ने अपने गंदुम की खरीदारी के हदफ को तकरीबन निस्फ तक कम कर दिया, ये कहते हुए कि वहाँ 2.3 मिलियन टन कैरी ओवर स्टॉक पहले से मौजूद है। इस सूरत में कैरी ओवर का मतलब है ज़ख़ीरा करने की सहूलियात में दस्तयाब गंदुम का ज़ख़ीरा। इससे किसानों में खलबली मच गई, क्योंकि मार्केट की कीमतें 3,000 से 3,100 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम तक गिर गई, जो कि 2024-2025 के सीज़न के लिए गंदुम के लिए मुकर्रर करदा 3,900 रुपये फ़ी 40 किलोग्राम कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP से नुमायां तौर पर नीचे है, जैसा कि पंजाब का पाकपतन और साहिवाल। इस तफावत में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद और किसान इत्तेहाद समेत बड़ी ज़री यूनियनों को किसानों पर जोर दिया कि वो अपनी पैदावार को मौजूदा मार्केट कीमत पर उतारने के बजाय इसे बरकरार रखें। सऊदी, जापान टोक्यो में विजन 2030 बिजनेस फोरम में ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब जापान विजन 2030 बिजनेस फोरम मंगल को टोक्यो में मुनक्किद हुआ, जिसमें सनत के 300 से जायद ओहदेदारों और रहनुमाओं ने तिजारत, सरमायाकारी और सकाफती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। अपनी कलीदी तकरीर में सऊदी अरब की वज़ारत सरमायाकारी में बैन अल-अक़वामी शराकत दारी की नायब वज़ीर सारा अल सैद ने दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद ताउन के मंसूबों का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि सऊदी जापान विजन 2030 के तहत हमारा मकसद इस शराकत दारी को एक नई सतह पर ले जाना है। हम अपनी बाहमी ताकतों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पायदार बाहमी इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तकनीकी जिद्दत को बढ़ाना चाहते हैं और सकाफ़ती तबादले को फ़रोग़ देना चाहते हैं। हम तरक्की का एक अहम मुहर्रिक बनने के लिए जापान की शराकत दारी को वुसअत देने की सलाहियत को खोलने के काबिल हो जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा, हमने गुज़िश्ता दहाई में सऊदी अरब और जापान के दरमियान शराकत दारी की मजबूती को देखा है। सिर्फ पिछली दहाई के दौरान जापानियों की जानिब से सऊदी अरब में कायम की जाने वाली कंपनियों की तादाद दुगनी हो गई है और हमारे पास 50 से ज़्यादा हेडक्वार्टर्स हैं जो सऊदी अरब में कायम हो चुके हैं। ये फोरम इस तरक्की को तेज़ करने और दिलचस्पी को सरमायाकारी में तब्दील करने के लिए एक अतफी रुख के तौर पर काम करेगा। सऊदी अरब के वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह, वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद और जापान के वज़ीर बराए इक़्तिसादियात, तिजारत और सनत सिटोके ने इस फोरम में शिरकत की। हर एक ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की यादगारी तकरीर की। आलमी सप्लाई चेन में हिंदुस्तान का उरूज। सप्लाई चेन के बहुत से रहनुमा खतरे को कम करने और अखराजात और लीड टाइम में लचक बढ़ाने के लिए अपनी सप्लाई चेन को आलमी खतों में मुतनव्वे बना रहे हैं। बैन अल-अक़वामी अदम इस्तेहकाम मदद नहीं करता। 2024 बहुत से जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस पेश करता है जो सिर्फ सप्लाई चेन्स पर आलमी तनाव को बढ़ाता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तहक़ीक़ की बुनियाद पर जुग़राफ़ियाई सियासत बराह रास्त सप्लाई चेन के अखराजात में इजाफ़ा कर रही है। नतीजे के तौर पर बहुत सी कंपनियां इजाफ़ी झटकों की तवक्को कर रही हैं, क्योंकि अहम मार्केटों में तनाव बढ़ रहा है। सप्लाई चेन के रहनुमाओं के लिए इसका मतलब है कि तनव्वुर के लिए उभरते हुए आलमी सप्लाई चेन के इलाकों को तलाश करना। हिंदुस्तान नए खतों का वादा करने वालों में से एक है। बैन अल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के तख़मीने के मुताबिक भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत होगी, जिसकी GDP $5 ट्रिलियन होगी, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर। मज़ीद बड़ा, हिंदुस्तान में आलमी सतह पर अंग्रेज़ी बोलने वाली दूसरी सबसे बड़ी आबादी है और स्टेम तालीम पर तवज्जो मरकूज़ करता है,
जिसमें सालाना 20 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट होते हैं। बढ़ती हुई अच्छी तालीम याफ्ता अफरादी क़ुव्वत और मशरिक़ वस्ता, यूरोप और मगरबी अफ्रीका के करीब इसके स्ट्रेटेजिक महल वक़ू का ये इम्तिजाज ऐसी एशिया और एशिया तक जो अच्छी तरह से कायम समंदरी रास्तों से तक़वियत याफ्ता है, हिंदुस्तान को कारोबार करने के लिए एक मिसाली जगह बनाता है। साइबर रेज फिटनेस ग्रुप के हिकटोसटो ने नया डेटा फराहम किया है, जिसमें अमरीकी ग्राफिक्स प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी एनवीडिया और रूसी ड्रोन बनाने वाली कंपनी एल्बेट्रोस के दरमियान ताल्लुक का पता चलता है। एक तहकीकाती तंजीम ने दस्तावेजात का तज्जिया किया, जिससे ये बात सामने आई कि रूस अपने नए एल्बेट्रोस M5 ड्रोन्स में तस्वीर की शनाख्त के लिए एनवीडिया के जेटसन सीरीज के माइक्रो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है। एल्बेट्रोस की दाखिली दस्तावेजात के तज्जिये और कंपनी के CEO की ईमेल कम्युनिकेशंस ने इंकिशाफ किया कि एनवीडिया के साथ ताउन कम अज कम 2016 से जारी है। यह ताउन रूस के क्रीमिया के इल्हाक, रूस के खिलाफ पाबंदियों और बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों के बावजूद जारी रहा। अल्बाट्रोस के खिलाफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में PIA होल्डिंग कंपनी लिमिटेड PIAHCL के हिस्स की कीमत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन PSX की इख्तितामी कीमत के बराबर होगी। कंपनी ने मंगल को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX को अपने नोटिस में पेशरफ्त का इश्तराक किया। इसका इतलाक और दोनों हिस्स पर होता है जो बिलतरतीब और जैसी बंद होने वाली कीमतों पर तिजारत करेंगे। नोटिस में लिखा गया है और की इब्तिदाई कीमत बिलतरतीब और की आखिरी किताब बंद होने की तारीख पर इख्तितामी कीमत के बराबर होगी। नोट करने के लिए PIA को PSX से डीलिस्ट कर दिया जाएगा, जिसका आखिरी तिजारती दिन जुमा 24 मई 2024 है। सिंध हुकूमत ने मंगल को सूबे भर में गर्मी की लहर के दरमियान स्कूलों के लिए मौसम गर्मा की ततीलात 2024 का ऐलान कर दिया। पहली छठी यकम जून को होगी। महकमा तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की ततीलात का भी नोटिफिकेशन जारी करते हुए वाज़े किया कि ततीलात 29 जुलाई तक जारी रहेंगी और 1 अगस्त 2024 को स्कूल दोबारा खुलेंगे। बढ़ते हुए दर्जा हरारत और हेटव्यू की पेशगोई ने सिंध हुकूमत को मज़कूरा फैसला करने पर मजबूर किया। कराची के स्कूलों में 1 जून से गर्मियों की ततीलात शुरू होंगी। सयाहों का एक ग्रुप अपने भारी सामान को चलाता है और कामिल शाट की तलाश में हुजूम के दरमियान से गुजरता है। वो एक सहूलत स्टोर के सामने फर्श पर घुसते हैं, लेकिन ये कोई आम स्टोर नहीं है। इसके पीछे जापान की बुलंद तरीन चोटी शानदार माउंट फौजी है। बर्फानी 3776 मीटर चोटी उन लोगों के लिए शानदार पस मंजर बनाती है जो अपनी अगली पसंदीदा सेल्फी या इंस्टाग्राम के काबिल लम्हे की तलाश में है। ज़ायरीन को वो मिल गया जो वो चाहते थे और सिर्फ वक्त पर। चंद हफ्ते तेजी से आगे बढ़ी आज सुबह तक और वो मंजर खत्म हो गया। एक जमाने में मसरूफ विंच पॉइंट फुटपाथ अब एक सियाह मैश स्क्रीन के पीछे है, जिसकी लंबाई क्रिकेट पिच के बराबर है। आपको शायद ये मालूम ना हो, लेकिन जमीन के मकनातीसी मैदान में एक दम है। जैसे ही सूरज की शमसी हुआ सैयारे को छूती है, ये एक तरह का लंबा साया छोड़ देता है जो हमारे सैयारे के बाद में बाहर निकलता है। साइंसदान इस मकनातीसी दम को मुनासिब तौर पर मैग्नेटोटेल कहते हैं। आमतौर पर मैग्नेटोटेल मकनातीसी तूफानों के साथ बिखरी हुई होती है, लेकिन पिछले कई सालों से साइंसदानों को मैग्नेटोटेल में एक राज के बारे में मालूम है, एक गुमशुदा तूफान। उन्होंने एक तूफान का दस्तखत पाया है, लेकिन हकीकत में उसके साथ जाने के लिए कोई तूफान नहीं है। नासा का मैग्नेटोस्फेरिक MMS मिशन अब इस मामले पर है। MMS 4 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल है जो सभी 2015 में एक ही एटलस B रॉकेट से लॉन्च किए गए थे। तब से क्वार्टेट जमीन के मकनातीसी वक्फे का मुताला कर रहा है, सैयारे के मकनातीसी मैदान के ज़ेर तसल्लुत खिते की सरहद। मकनातीसी वक्फा मुसलसल मकनातीसी कनेक्शन के साथ जलता रहता है, जिसका हवाला देते हैं कि जब मकनातीसी फील्ड बनाने वाली लकीरें एक साथ आती हैं, टूट जाती हैं, फिर दोबारा जड़ जाती हैं, जिससे हरारत और हरकी तवानाई की शानदार लहरें पैदा होती हैं। ये दोबारा राबते अगर वो जमीन के माहौल में होते हैं तो औरोरा का सबब बन सकते हैं।
गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड बुलंदियों को छूने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX में पीर को कुछ इस्तेहकाम देखने में आया क्योंकि बेंचमार्क 100-258 पॉइंट्स की कमी पर बंद हुआ। 100 में सेशन का मुस्बत आगाज किया जिसने इंट्राडे की बुलंद तरीन सतह 75,618.49 को छू लिया। ताहम बाद के घंटों में मुनाफा लेने में तेजी आई और इंडेक्स को मनफी इलाके में धकेल दिया। बंद होने पर बेंचमार्क इंडेक्स 258.34 पॉइंट्स या 0.34% कमी के साथ 75,084.00 पर बंद हुआ। ब्रोकरेज हाउस टॉप लाइन सिक्योरिटीज ने अपनी पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट ने आज मजबूती के दिन का तजर्बा किया। खाद, बैंकिंग और IT के शुबों ने मुस्बत ताउन किया। SIS, TRG और ने मजमूई तौर पर 122 पॉइंट्स का इजाफा किया। इसके बरक्स MCB और HBL की मजमूई तौर पर 143 पॉइंट्स की कमी हुई। आज बाजार में 375 मिलियन से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ जिसकी कल मालियत 16.2 बिलियन रुपए थी। खास तौर पर सिर्फ 31 मिलियन हिस्स की तिजारत के साथ वॉल्यूम चार्ट में सरे फहरिस्त है।